गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से अपने शिव गुरु को प्रणाम करती हैं और हरेंद्र भैया और नीरव दीदी को भी मेरा प्रणाम महादेव से करके जाए और हम पर भी कृपा बना रखें और हमारे यूट्यूब फैमिली पर भी। गाइज आज बहुत अच्छा टॉपिक पर बात करेंगे कि दो माने जो होता है ना, श्राद्ध पक्ष होता है, उसमें पूजा करना अनिवार्य है कि नहीं, पूजा कर सकते हैं कि नहीं, न्यू वस्त्र खरीद सकते हैं कि नहीं, अच्छा काम शुभ काम कर सकते हैं कि नहीं, पूजा पाठ करना अच्छा माना जाता है कि खराब माना जाता है। इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि श्राद्ध पक्ष जो होता है ना, वो पितर लोग यानी पूर्वजों के लिए समर्पित है, पितर देवता के लिए समर्पित है। जो होता है ना, वो पितर देवता के लिए समर्पित होता है। जो हम पानी दर्पण अर्पण करते हैं तो उनका तो पितर का जो होता है ना, वो जो होता है पालन यानी भरण पोषण होता है और प्रसन्न पितर को इस पितर योनि से देव योनि में जाने के लिए उन्हें पूजा का यानी पूजा पाठ करना अनिवार्य होता है। क्योंकि पूजा से, भागवत कथा से ही वो पितर लोग प्रसन्न होंगे और भगवान भी प्रसन्न होंगे। तो इस चीज़ से मुक्ति कर करके वो देव लोग ले जाएंगे। यानी जो होता है ना, वो पूजा पाठ यानी पूजा पाठ करने से ही होगा। क्योंकि पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। जो सब दिन घर में पूजा अनुष्ठान करते हैं, जिससे देवी देवता को पूजा करते हैं, तो उस तरह से करनी चाहिए। क्योंकि पूजा करना बहुत अनिवार्य है। पूजा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, पूजा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि पूजा लोग कहते हैं कि पूजा इसमें नहीं करें तो भी अच्छा रहता है। क्योंकि ये पूजा नहीं कर, देव लोग का पूजा नहीं होता है। तो ये बात जो लोग कहते हैं तो ये सब ये होता है। क्योंकि पूजा करना अनिवार्य है। अगर पूजा नहीं करेंगे, जब पूजा करेंगे तब तो हमारे पितर देव लोग खुश होंगे और इस जो पितर जो है ना, पितर लोग हैं, वो देव लोग में जाएंगे, वो देव लोग में हो जाएंगे तो वो खुश होंगे, उन्हें अच्छा रहे लगेगा। क्योंकि इसमें भागवत कितने तो देव माने पितर के देव नाम से भागवत कथा करवाते हैं, कितने पितर के नाम से भागवत कथा करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूजा करना अनिवार्य नहीं है। कहीं तीर्थ स्थान पर जाना अनिवार्य है, जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं। क्योंकि ये जाने से आप ये नहीं, देवता एक भगवान भी होते हैं, एक पितर देव होते हैं। जो पितर जो जिंदगी आप लोग लाइफ में जानते होंगे कि पितर दोष किसी किसी को लग जाता है। आप लोग ये भी जानते होंगे कि पितर दोष भी लगता है। तो इस चीज़ की मुक्ति के लिए पूजा पाठ चाहे देवी देवता को कीजिए। ऐसा नहीं है कि देवी देवता की पूजा नहीं की जाएगी, पूजा कर सकते हैं। किसी देवालय में जा सकते हैं आप, मना नहीं है, किसने कहा मना है। लेकिन अपने तरीके से लोग बताते हैं तो अलग है तरीका। क्योंकि इसी श्राद्ध पक्ष में आप लोग ये भी जानते होंगे कि लक्ष्मी पूजा, जो लक्ष्मी के 16 दिन का जो पूजा होता है लक्ष्मी माता को, इसी श्राद्ध पक्ष में चलती है। जो राधा अष्टमी यानी महादेव पद के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से स्टार्ट होकर के ये आश्विन मास के माने कृष्ण पक्ष के अष्टमी को समाप्त होती है। 16 दिन का ये व्रत होता है। सब जानते होंगे कि 16 दिन का महालक्ष्मी जी का पूजा होता है। जिस तरह से नवरात्र में लोग पूजा करते हैं, उसी तरह लक्ष्मी माता जी का 16 दिन का पूजा होता है। ये तो श्राद्ध पक्ष में ही तो होता है। और जो अष्टमी जो होता है, जीवित पुत्री का व्रत जो होता है, इसी श्राद्ध पक्ष में ही तो होता है। तो कौन कहता है पूजा नहीं करनी चाहिए? पूजा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। अपना अपना धर्म होता है कि पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा कर सकते हैं। पूजा करने से पितर प्रसन्न होंगे, पितर से जो पितर लोग है उससे देव लोक में जाने की संभावना हो जाती है, भगवान खुश हो जाते हैं। अब पितर जो भगवान खुश होंगे, पितर भी खुश होंगे। तो ऐसा नहीं है कि घर में भी पूजा नहीं करें, घर में पूजा कर सकते हैं। आप किसी देवालय में पूजा कर सकते हैं। हाँ, बड़ा अनुष्ठान जो घर में कुछ जग हो गया, कोई अच्छा शादी विवाह हो गया, कुछ पार्टी फंक्शन हो गया, तो ये शादी विवाह मुहूर्त इत्यादि नहीं कर सकते, इसमें श्राद्ध पक्ष में नहीं करें तो। लेकिन ये भगवान का किसी देवी देवता का पूजा करना अनिवार्य है, कर सकते हैं। हाँ, इसमें घरवास उरवास नहीं कर सकते हैं। किसी माने बड़ा पूजा जो होता है, घरवास, उसके बाद मुहूर्त माने जो भी, ये सब नहीं किया जाता। लेकिन ये भगवान का प्रतिदिन जो नियम करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो कर सकते हैं।
और न्यू वस्त्र खरीदने का बात हो गया तो न्यू वस्त्र धारण कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं धारण कर सकते। अगर पॉसिबल हो तो पहले भी खरीद सकते हैं, माने पितर पक्ष से पहले ही खरीद करके रख करके धारण कर सकते, नहीं तो ऐसा नहीं है कि नहीं खरीद सकते, क्योंकि पितर लोग का आशीर्वाद पड़ता है। ऐसा नहीं कि क्योंकि बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद रहना बहुत ज़रूरी, तब तो हम आगे फलेंगे फूलेंगे। अगर पितर खुश होंगे तब तो हम आगे बढ़ेंगे। देवता को भी खुश रखना ज़रूरी है, पितर लोग को भी खुश रखना ज़रूरी है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पूजा प्रतिदिन जो घर में करते हैं तो वो करना चाहिए या नहीं, और किसी देवालय में जाना चाहिए तो जा सकते हैं देवालय में, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते हैं, गंगा स्नान भी कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को एंड करती हूँ, समझ में आ गया होगा कि पूजा कर सकते हैं। तो ओके गाइज, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके गाइज।